लाइव हो गया है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज आपके टीयर 2 वाले बैच में ही चलने वाला है। चूंकि ये टॉपिक आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे टीयर 1 हो, चाहे टीयर 2 हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हो, चाहे आपका यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एसएससी का होने वाला कोई एग्जाम हो, तो सबके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 1 रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। 2 दिन पहले रात में मैंने क्लास ली थी 12:30 बजे के बाद, तो 2 घंटे का वो लेक्चर अप्रॉक्स आपका है, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके यहाँ यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी पहला लेक्चर अटेंड नहीं किए हुए हैं वो पहला लेक्चर अटेंड कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि मैंने एक दिन में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था जब ऑफलाइन मोड में पढ़ाया था। अब इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो चीजें अब एग्जाम में शो होने लगी हैं कि एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये आपके पूछे जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन। इसमें मैंने बेसिक अप्रोच तो दिया ही है, आपको सिखाया ही है, साथ ही साथ शॉर्ट टेक्निक भी सिखाई है जिसके माध्यम से आप कम समय में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बेटा आप लोग की एक प्रॉब्लम थी, ये जो 20 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, कई लोगों को इसमें डाउट था, तो फिर से ये क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं। डाउट अपना आप लोग क्लियर कर लीजिए। इसके पहले तुरंत आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, जिससे आप लोग लाभान्वित होते रहे। तो आइए देखते हैं, ये 20 नंबर का क्वेश्चन था, 20th नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन विच रूट्स आर अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर एंड बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन था। मैंने बेसिक तो कर ही दिया था, जब मैंने शॉर्ट टेक्निक यूज की थी वहीं पर बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। चलिए वो समस्या मैं आपको दूर कर देता हूं, जिनके भी डाउट्स हैं वो अपने डाउट क्लियर कर लें। देखिए बेसिक तो तरीका आपको पता है, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप ले लीजिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग करके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और फिर अपना इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा टाइम टेकिंग वो प्रोसेस हो जाएगा, आना वो भी सबको चाहिए, लेकिन ये दूसरा तरीका देखिए यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आपके सामने आए तो एक बार जरूर देखिएगा, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के पैटर्न का है, देखना एक बार जरूरी है। बेटा है ये हाँ, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के पैटर्न का है। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप यहां पर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के पैटर्न में बन जाएगा। तो a और b क्या है, यहाँ a की वैल्यू है आपकी x और b की वैल्यू है 2। आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको राइट साइड में भी x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8 बराबर किसके, 0 के रूप का। ध्यान दीजिएगा, इसी इक्वेशन से हमने ये निकाला है। दोनों साइड x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन पे कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। चलिए देखिएगा, तो ये आएगा x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8। फिर मैंने कहा था कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट है, ध्यान से देखिएगा, तो अल्फा बीटा इसके भी तो रूट होंगे, अल्फा बीटा इसको भी तो सेटिस्फाई करेंगे। सारी चीजें मैंने डिटेल में लेक्चर 1 में आपको बताया था। तो अल्फा बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा बीटा बारी बारी लाके यहां रखिए, तो आप देखेंगे अल्फा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, -8, और बीटा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये भी -8 हो जाएगा। बेटा यहां से आपका अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब दोनों की वैल्यू बराबर हो रही है बराबर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहां हम बोल सकते हैं कि अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब। बेटा इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका अल्फा बराबर बीटा है, ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि अल्फा बराबर बीटा है। आप अलजेब्रा में एक क्वेश्चन करते थे, मैं करवाता था आपको, आता था एक्स क्यूब बराबर -1 निकल के आता था कि नहीं। तो एक्स क्यूब बराबर -1 है, तो इसका ये कतई अर्थ नहीं है
कि x बराबर आपका -1 है। अगर x बराबर आप -1 ले लेंगे तो इस इक्वेशन को ले जाकर सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे x बराबर -1 पे, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ये एग्जैक्टली x क्यूब बराबर ही -1 रहेगा। या इसका कोई मल्टीपल उठा लें, x की पावर 6 बोल दें, तब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। x की पावर 9 लेंगे, फिर वैल्यू -1 हो जाएगी। x की पावर 12 लेंगे, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। x की पावर आप 15 लेंगे, फिर वैल्यू -1 हो जाएगी। x बराबर यहां से -1 नहीं बोला जा सकता। वैसे ही यहां अल्फा बराबर आप -2 नहीं बोल सकते, बीटा बराबर -2 नहीं बोल सकते। अगर वो बोलेंगे तो ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। यहां एज इट इज ये है, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू -8, बीटा क्यूब इज इक्वल टू -8। यहां से आप इसको बराबर बोल सकते हैं, अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब। अल्फा बराबर बीटा नहीं है, अल्फा बराबर बीटा नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये बात आप लोगों को। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया हुआ है जो रूट है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर वाला जो फिगर है, यहां पर बेटा हम अल्फा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, बीटा क्यूब अपॉन ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा वाला जो रूट है वो बीटा, एक मिनट ये कट गया, कितना आया, बीटा आया। और बीटा क्यूब अपॉन ये अल्फा स्क्वायर है, तो इसको हम बोल सकते हैं अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। देखिएगा ये कितना आ रहा है, अल्फा। यानी कि इस रूट का मतलब क्या निकल कर आया, बताइए इस रूट का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि ये तो अल्फा और बीटा ही हुए। ये रूट क्या बन गए बाद में, अल्फा और बीटा ही बन गए। तो आपको वही इक्वेशन निकालना है जिसके रूट ये हैं, और इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा और बीटा। तो सेम टू सेम आपका इक्वेशन हो गया। अल्फा बीटा इसका रूट था, अल्फा बीटा ये भी बन रहे हैं, तो जो इक्वेशन होगा वो सेम एज दिस होगा, एक्स स्क्वायर -2x + 4 ही आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -2x + 4 आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब समस्या बच्चों की क्या थी, मैंने बोला था ध्यान रखिएगा यहां कोई सिमेट्री नहीं बन रही है कि आप यहां पर अल्फा बराबर बीटा अपने मन से रख दें। अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए अल्फा की पावर 5 अपॉन बीटा की पावर 4, ये मैंने किया भी था, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाया भी था, और आ जाए बीटा की पावर 5, आप बताइए अल्फा की पावर 4, हम आपसे जानना चाहते हैं इसका इक्वेशन क्या होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं इसका इक्वेशन क्या होगा, कमेंट दिखाइए जरा बच्चों के, आप बताइए, आप करके बताइए। शुरुआत वाला कॉन्सेप्ट सब लेक्चर 1 में है, सब मैंने बता दिया है। ए बी बंसल जी ध्यान दीजिएगा। ये ऋषभ मिश्रा फ्री क्लास है, टीयर 2 की क्लास है, समुद्र मंथन का काम चल रहा है इसमें। चूंकि थंबनेल समुद्र मंथन वाला नहीं लगाया है क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ऑल एग्जाम लिखा हुआ है थंबनेल में आपके, ध्यान दीजिएगा। आप आंसर करिए इसका, पहले पढ़ा लूं सारी चीजें, फिर एक पीडीएफ भी दे दूंगा मैं आपको, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको वहां से 1-2 दिन बाद शीट। बताइए क्या इसका भी इक्वेशन सेम टू सेम यही होगा, 100% नहीं होगा, कमेंट दिखाइए। इसका भी इक्वेशन आपका 100% बेटा ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आप सॉल्व करके इसका फिगर अल्फा या बीटा, इसका फिगर अल्फा या बीटा में नहीं निकाल सकते, क्यूबिक पैटर्न में होना चाहिए, या कहीं एक और रूट दिया गया है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। आप कहेंगे सर इसका भी इक्वेशन यही होगा सेम टू सेम, ये गलत बात है। आपकी कोई यहां सिमेट्री नहीं बन रही है, आप अल्फा बराबर बीटा नहीं बोल सकते। आपने क्या बोला है, अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब बोला है। आप इसका इक्वेशन निकालिए अलग आएगा, इसका इक्वेशन निकालिए अलग आएगा, समझिए बात को। आप सॉल्व करके देखिएगा, इसका इक्वेशन अलग आएगा, इसका इक्वेशन अलग आएगा। आप ऐसे अल्फा बराबर बीटा मान ले तो तुरंत ये तो कट के ये भी आपका अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, यहाँ ये भी अल्फा हो जाएगा, यहाँ ये भी बीटा हो जाएगा। तब तो ये बोलना पड़ेगा ना कि अल्फा बीटा का ये इक्वेशन है तो इन दोनों का भी इक्वेशन यही होगा। ये तो बात गलत है ना, ये बात गलत है। प्रमाणित अगर आपको ये चीज करना है तो इसको सॉल्व करके देखिए। हमने पिछली क्लास में ये प्रूव करके दिखाया था कि इसका सम ऑफ द रूट
इसके सम ऑफ द रूट से अलग आ रहा था। समझिएगा बात को। तो इक्वेशन यहां क्या होने हैं, अलग होने हैं। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। चलिए, समझ में आ गया होगा। मतलब आप अल्फा बराबर बीटा नहीं रख सकते यहां पर, ठीक है, ओके। चलिए आ जाइए। आपका इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट, इसके आगे चलिए देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन विच रूट्स आर अल्फा की पावर 6 एंड बीटा की पावर 6। देखिए, अगर आप अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को करना चाहें, हो जाएगा आराम से, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं मेथड 2 भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए आप लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर बेटा मैं यहां पर अल्फा प्लस बीटा इसका निकालूं तो क्या आएगा, सीधे सीधे आएगा माइनस बी बाई ए, इट मीन्स 2 आ जाएगा। और अगर मैं अल्फा बीटा निकालूं तो क्या आएगा, सी बाई ए, इसका मतलब 2 आ जाएगा। अब देखिएगा, हम यहां पर अल्फा प्लस बीटा का एक बार स्क्वायर कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू हो गया 2 का स्क्वायर, तो यह आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2। सही है? कितना आ गया बेटा बताइए? 0 आ रहा है। हर एक बच्चा समझेगा। अब हम इसका क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 का क्यूब। ध्यान रखिएगा, तो यह आएगा अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाले हैं कितना, 0 निकाले थे, इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। सही है? अब आपको जो इक्वेशन चाहिए वो कैसे मिलेगा, मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 और इंटू एक्स और प्लस अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 6 इज इक्वल टू 0 से। इसी से मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। इसी से मिलता है, ध्यान रखिएगा। वैल्यू बेटा रख दीजिए यहां, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स और प्लस क्या हो गया, ये 2 है ना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 64 बराबर 0 के। ये आपका इक्वेशन बन गया। आपने एक ऐसा इक्वेशन प्राप्त कर लिया जिसके रूट अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 6 है। ये एक बेसिक तरीका हो गया करने का। इससे भी जल्दी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आइए दिखाते हैं। मिटा दूं बच्चों इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं अब मैं इसको। चलिए, चलिए देखिए, यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। भाई ये जो पैटर्न है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस ए बी का नहीं है, तो ट्रांसफर ही करेंगे यहां पर आप। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2x माइनस 2, स्क्वायर कर दीजिए आप, तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 8x हो जाएगा। सही है? ये जो एक्स स्क्वायर का मान है अगेन यहां उठा के रख दीजिए, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 2 प्लस 4 और माइनस 8x। इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 8x माइनस 8 प्लस 4
माइनस 8x आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 8x से 8x क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 आ गया। अब अगेन क्या करेंगे, पावर 6 में जाना है, तो आप इसमें क्या कर लीजिए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x की पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, -4x स्क्वायर। सही है। अब एक्स स्क्वायर का अगेन फिर से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 2x -2 बेटा हो जाएगा। हर एक बच्चा देखे तो x की पावर 6 बराबर क्या आ जाएगा, -8x और +8 आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, दिखाई दे रहा है। ये x की पावर 6 की वैल्यू हो गई। अब यहां से अल्फा की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है, तो -8 अल्फा +8 हो जाएगा। क्यों यहां अल्फा रख दिया, मैंने आपको बताया है कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट है तो इसी से हमने ये फॉर्मेट निकाला है। तो अल्फा बीटा जब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो आगे कुछ आप स्क्वायर कर दें या किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दें तो आगे जो इक्वेशन मिलेगा अल्फा बीटा उसको भी तो सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि रूट है। आया समझ में। तो क्या होगा, x की पावर 6 बराबर -8x +8 आ रहा है। आपने यहां पर मान रख दिया अल्फा, तो अल्फा की पावर 6 इज इक्वल टू हो गया -8 अल्फा +8। उसी प्रकार से बीटा की पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां माइनस का 8 बीटा +8 हो जाएगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखेगा। अब दिखाई दे रहा है आपका यहां पर अल्फा की 6 पावर, अल्फा पावर 6 बीटा पावर 6 भी बराबर नहीं है। उस क्वेश्चन में बराबर हो गया था अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब, लेकिन कहां बराबर है बताइए, ये अल्फा के साथ है और ये बीटा के साथ है। समझिएगा ये चीज। तो वो क्वेश्चन की बात होती है, यहां प्रश्न अलग है, सिस्टम अलग दिखाई दे रहा है आपको। अब हम सम ऑफ द रूट निकालना चाहते हैं, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। तो बेटा जोड़ेंगे तो -8 हमारा यहां पर कॉमन हो गया, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और +16 हो गया। इसका मान डाल दीजिए, -8 × 2 और +16 इज इक्वल टू क्या बताइए, 0 बेटा आ रहा है। तो साफ दिखाई दे गया समीकरण जो बनेगा, x² -0 × x और प्लस अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 0। तो x² + 64 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो मेथड 2 पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और आपका समय बचेगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए ऋषभ राय, आज मैंने एलसीएम एचसीएफ की क्लास नहीं ली है, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। चलिए ध्यान से देखिए, समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, अब डाउट होना भी नहीं चाहिए। ये तरीका आप अप्लाई करके आइडेंटिटी यूज करने से बच सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द इक्वेशन विच रूट्स आर अल्फा की पावर 7 एंड बीटा की पावर 7। उसी का सेकंड पार्ट है, उसी का सेकंड पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो इक्वेशन क्या था, x² -2x + 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा बीटा, वो सेम क्वेश्चन था पिछला वाला ही है, उसी में एक अलग पार्ट जुड़ा हुआ है। वहां अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 6 जिनका रूट है वो इक्वेशन आपको प्राप्त करना था। यहां अल्फा की पावर 7 बीटा की पावर 7 आ गया। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में आइडेंटिटी में घुसेंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी में जाएंगे। वैसे अलजबरा में मैंने x की पावर 7 और 1/x की पावर 7 पे पैटर्न पे क्वेश्चन आपको करा रखा है और बहुत बड़े बड़े पावर वाले भी कराए हैं अलजबरा में क्वेश्चन मैंने। लेकिन आप सोचिए, आपका x की पावर 7 या अल्फा की पावर 7 बीटा की पावर 7 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला फॉर्म करना पड़ेगा आइडेंटिटी वाला। पावर 7 कब मिलता है, जब क्यूब में पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको खुद का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 पूरा मल्टीप्लाई करके ब्रेक करेंगे, फिर आपका फॉर्मूला बनेगा, फिर योग निकल के आएगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समझिएगा। तो क्यों ना हम उसी तरीके से करें जैसे अल्फा की पावर 6 निकाला था। तो बेटा यहां से हमने x की पावर 6 तक की जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, -8x थी और +8 थी। सही है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां x से फिर हम गुणा कर देंगे, उसी चीज को आगे हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं। तो ये x की पावर 7 हो जाएगा और ये -8x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा। फिर हम x² का मान डाल देंगे। x² का मान क्या था बताइएगा, 2x - 2 था, यही था।
सीधे ये वैल्यू रख देंगे, x की पावर 7 इज इक्वल टू हो जाएगा -8 ब्रैकेट में 2x - 2 और प्लस 8x, ये हो गया आपका। तो x की पावर 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16x प्लस 16 और प्लस 8x। अब देखिए यह आएगा x की पावर 7 इज इक्वल टू माइनस का 8x और प्लस 16 बेटा आ रहा है, सही है। तो अगर मैं यहीं पर अल्फा की पावर 7 निकालूं, देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। आइडेंटिटी से करेंगे तो काफी समय लगेगा। जो भी बच्चा कोटा वोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी किया होगा उसको ये तरीका सिखाया जाता है। अल्फा की पावर 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 अल्फा प्लस 16 आएगा, और बीटा की पावर 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, -8 बीटा और प्लस 16 ये आएगा। अगर मुझे चाहिए योग, अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 योग चाहिए, तो क्या हो जाएगा, -8 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा और प्लस कितना आ रहा है बेटा 32। अल्फा बीटा का मान क्या था हमारा इक्वेशन से, 2 था, और अल्फा इंटू बीटा कितना था, वो भी 2 था। तो देखिए क्या बनाइए आपका, अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 बराबर -8 इंटू 2 और प्लस 32, कितना बन रहा है, 16 बना, सही है। अब हमें इक्वेशन चाहिए, तो यहीं पर इक्वेशन हम बना देते हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर और माइनस मूलों का योग जो आ रहा है वो कितना है यहां पर, 16x और प्लस, ध्यान से देखिएगा 2 की पावर क्या करेंगे आप, 7 करेंगे, यहां पर 2 की पावर 7 करना पड़ेगा, तो 128 बराबर किसके, 0 के। तो कौन सा आपका इक्वेशन सही है, ये वाला सही है। आ गया समझ में। अगर एग्जाम में करना होता तो आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, आप सीधे देख सकते हैं 2 की पावर 7 128 यही आ रहा है, तो यही आंसर आपका क्या है, सही है। एकदम कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ऑप्शन देखकर ही आप आराम से आंसर कर पाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बेटा सर्वेश शुक्ला, ये टीयर 2 वाली ही अलजबरा है। आपने देखा होगा कि आपका जो टाइप मुझे समुद्र मंथन वाली क्लास में कराना था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था। आप इसको जिम्मेदारी से पढ़िए, 2-3 सवाल तो आपको मिलेंगे ही अलजबरा के टीयर 2 के एग्जाम में, 2 सवाल मिनिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलजबरा के रूप में मिलेंगे आपको। तो जिम्मेदारी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लीजिए। आसान है, कर तो सब लोग लेते हैं, लेकिन एक बार अप्रोच के साथ करना सीख लीजिए कि कम समय में आप कठिन से कठिन सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, यहां पावर 8 आ गया। अगर आप किसका प्रयोग करें, आइडेंटिटी का, तो स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे पावर 4 आएगा, फिर पावर 4 वाले का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा, पावर 8 आ जाएगा। कर सकते हैं उससे क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -x - 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। केवल आपको अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 की वैल्यू निकालनी है। बिना टेंशन के आप मेथड 1 खुद से लगा सकते हैं। मेथड 1 डू योरसेल्फ में डाल देते हैं हम आपको। क्या करना है, अल्फा बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, स्क्वायर, फिर अगेन स्क्वायर, फिर अगेन स्क्वायर कर दीजिए, सीधे अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 की वैल्यू बेटा आ जाएगी। कर लेंगे आप लोग, सभी बच्चा कर लेगा, जिम्मेदारी के साथ कर लीजिए। देखिए अब आपको कम समय में अगर करना है तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देंगे एक्स प्लस 1 आएगा ट्रांसफर करके। अब एक बार स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा, रुकिए यहां करता हूं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x हो जाएगा, सही है बेटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मान यहां उठा के रख दीजिए, तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस 2x। ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 इक्वल टू 3x और प्लस 2। अगेन स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x, सही है बेटा, क्लियर है। अब देखिए अगेन फिर एक्स स्क्वायर का मान यहां रख दीजिए, तो x की पावर 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 4 और प्लस 12x। तो ये हो जाएगा x की पावर 8 इक्वल टू, डायरेक्ट करते हैं 9x का 9x और ये 12x कितना हो गया, 21x हो गया,
और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 13 हो रहा है। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 9 4 13, ठीक है सही है। x की पावर 8 की वैल्यू आ गई 21 x प्लस 13, सही है। अब इस डू योर सेल्फ को मिटा देता हूं मैं, यहां करता हूं। अब देखिए अल्फा की पावर अगर 8 बेटा निकालेंगे तो क्या आएगा 21 अल्फा प्लस 13 आ जाएगा, और बीटा की पावर 8 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 21 बीटा प्लस 13 आ जाएगा। सीधे क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, इसमें 21 कॉमन ले लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस 26 हो गया। बेटा वहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बताइएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 21 इंटू 1 और प्लस 26 47। दिस इज योर रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड आंसर। तो ये आपका मेथड 2 था, ये आपका मेथड 2 था। मेथड 1 आपको ही करना है, ये मेथड 2 था। आपका जिम्मेदारी से इन चीजों को समझ लीजिए आप, ठीक है। पंकज गुप्ता 47 आंसर कर भी दिए थे, वेरी गुड। विनोद यादव ने भी आंसर करा था। ये टीयर 2 की ही क्लास है, लेकिन ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लास मैं रात में लेना चाहता था अलग से, लेकिन थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इस कारण से मैं रात में नहीं ले पाया। अब जो अगली क्लास होगी इसकी, आज 6 बजे तक ही पढ़ाऊंगा, जो अगली क्लास होगी वो कल परसों रात में ही होगी, ठीक है। अभी मुझे इस पर आपके 2 क्लास और लेने हैं, ठीक है बेटा। और भी क्वेश्चन हमें अलग से भी कराने हैं, ये तो एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। सीडीएस के भी मुझे सारे के सारे क्वेश्चन कराने हैं कि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। आना ही आना है एग्जाम में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 क्वेश्चन कंफर्म मान लीजिए, आना ही आना है अलजेब्रा में। चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2√5 है, देन फाइंड द इक्वेशन विच रूट्स आर अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पर आप सीधे सीधे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर अल्फा निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 4 प्लस रूट 5 आएगा। अगर बीटा निकाला जाएगा बेटा तो क्या आएगा 4 माइनस रूट 5 आएगा। अगर मैं इसको गुणा करूं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 आएगा बेटा, आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न बनेगा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया 11। अब देखिएगा मैं इसी का स्क्वायर कर दूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 8 का स्क्वायर, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 11, डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां से आएगा 64 और माइनस कितना 22। बेटा कितना आया 42 आ गया। हर एक बच्चा देखेगा, अगेन स्क्वायरिंग कर दीजिए, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर हो जाएगा 42 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 42 का स्क्वायर और माइनस क्या होना है 2 इंटू 11 का स्क्वायर, ये माइनस होना है। ध्यान रखिएगा बेटा, समझिए इस चीज को। देखिए अब एग्जाम में अगर आ जाए ये क्वेश्चन तो क्या करना है, क्या पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं, वैसे तो मैं अभी पूरा सॉल्व करूंगा, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो इतना करने के बाद आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि जब आपका इक्वेशन फॉर्म होता है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि आपको चाहिए अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4, यानी कि आपको चाहिए किसका 11 का पावर 4। तो 11 की पावर 4 की सबकी वैल्यू क्या है 14641 है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट सारे इक्वेशन में क्या दे रखा है सेम दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सारे इक्वेशन में सेम है। इसकी बात अब नहीं करेंगे हम, ये तो सब में बराबर है। अब देखिए सम ऑफ द रूट पे आइए, तो सम ऑफ द रूट इसमें 15 22 है, 92 21 है, 17 64 है और 25 20 है। ध्यान रखिएगा। तो बेटा यहां से जो सम ऑफ द रूट आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा अगर आप देख लेंगे तो यहां का इकाई अंक मिला लेंगे तो एक बार में आपकी पकड़ बन जाएगी ऑप्शन पे, कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको पता चल जाएगा। कई लोग आश्चर्यचकित होंगे कि टीयर 2 वाले बैच में इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हमें सबको साथ में लेके चलना है, इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ाया जा रहा है। जो भी बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे, पहला लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जाकर देख लेंगे, प्लेलिस्ट बनी होगी, सूरज सर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली,
नहीं बनी है तो आज बनवा दीजिएगा, ठीक है। उसमें बच्चे पहला लेक्चर आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा, उसमें सारा बेसिक मैंने समझाया है। ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। यूपीएसआई में भी पूछा जाएगा, आरआरबी एनटीपीसी में आना ही आना है, सीडीएस में आता ही आता है, एसएससी में आता ही है। तो आपको जिम्मेदारी से इन चीजों को पढ़ना है, और जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा डिटेल में, उससे बाहर कभी कुछ जाने वाला नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसका सीधे शॉर्ट टेक्निक क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो सेम है, सम ऑफ द रूट का केवल यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए आप, उससे आपका ऑप्शन चेक हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए अगर मैं इसका यूनिट डिजिट निकालूं, यूनिट डिजिट से भी कर लेंगे, देखिए यहीं से यूनिट डिजिट पकड़िए, इसका यूनिट डिजिट बेटा क्या होगा, देखिएगा यहां 4 आया और यहां क्या आएगा, 2 आएगा, तो यूनिट डिजिट पक्का क्या होगा, यूडी क्या हो गया, 2 हो गया। सम ऑफ द रूट का यूडी क्या है, 2 है, और सम ऑफ द रूट का यूडी कहां 2 दिखाई दे रहा है, यूडी मतलब यूनिट डिजिट यहां बेटा, यहां दिखाई दे रहा है, यानी कि यही आंसर क्या है आपका, सही है। इतने पे ही आपने अपना काम बना लिया, आया समझ में। लेकिन चूंकि ये आपका क्लास है इसलिए मैं पूरा डिटेल करा देता हूं आपको। देखिए ये कितना आएगा टोटल, 1764 में से आपका 242 घटेगा, कितना आएगा 15, 22 आएगा बेटा। अब इक्वेशन फॉर्म करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट 15 22 एक्स, ध्यान दीजिएगा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 11 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 14,641 इज इक्वल टू 0। ये देखिए बन गया, मतलब आप अगर यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे तो आपका 5-6 सेकंड का समय क्या होगा, कह लीजिए 10 सेकंड का समय बच जाएगा। तो ये भी अप्रोच आपको लेके चलना है, देना आपको एग्जाम है तो अप्रोच आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, कैसे फटाफट हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ये भी सवाल आपने कर लिया, ये ऐसे ही करेंगे आप, ठीक है। ये पूरा बेसिक लगा दिया, लास्ट में वहां दिखा दिया, यूनिट डिजिट से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब बेटा आपका ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, then find the equation which roots are alpha beta plus beta and alpha beta minus beta। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, एग्जाम का ये भी पूछा हुआ सवाल है। आप यहां से देख लीजिए, अगर अल्फा बीटा निकाला जाए तो क्या आएगा बेटा, माइनस बी बाई ए आएगा, और अल्फा बीटा निकाला जाए तो क्या आएगा, सी बाई ए आएगा। इस इक्वेशन का मैंने निकाल दिया। अब यहां से सम ऑफ द रूट लीजिए, सम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस बीटा, ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 अल्फा बीटा आ गया। तो 2 अल्फा बीटा का मतलब क्या, 2 इंटू, आप सीधे बोल सकते हैं माइनस 2b बाई बन रहा है। और ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहां पर यह है आपका c बाई ए, तो 2c बाई ए बन गया सम, आ गया सम। अब देखिए सम ऑफ द रूट किसका निकाला है, जिस समीकरण को आपको प्राप्त करना है उसका सम ऑफ द रूट है। फिर प्रोडक्ट निकाला जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा एक साथ इसको रख लीजिए, सही है, और इनटू ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये पैटर्न कौन सा बनेगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पैटर्न हो गया। तो ये आएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बेटा, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट वाली चीज, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए चलिएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस, एक मिनट देखिए बेटा, यहां पर आप मान रख के भी कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए, तो सी स्क्वायर बाई क्या हो गया, ए स्क्वायर, माइनस यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस बी बाई ए हो गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या होगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो ये कितना आ रहा है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चेक भी हो सकता है डायरेक्ट ऑप्शन से,
ऐसी सिचुएशन कहाँ दिखाई दे रही है? कई सारे में दिख रही, इन दो में तो दिख ही रही है ना। चलिए तो थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, बस इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट क्या है 2c बाई ए इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। अब देखिए इज इक्वल टू क्या है 0 है। ए स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा, सही है। तो यहां क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये ए स्क्वायर ए से भाग करेंगे ए बचेगा तो ये आएगा 2c ए एक्स हो गया, और प्लस क्या हो गया यहां पर ए स्क्वायर भी है बेटा, सॉरी ए स्क्वायर भी है यहां पर, और प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। हर एक बच्चा देखे कोई मैच किया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिए ये वाला मैच कर रहा है, हर एक बच्चा देखेगा ये मैच किया है, सही है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं थी, एग्जाम का पूछा हुआ ये भी सवाल है। लापरवाही कोई ना करे, जिम्मेदारी से समझे, अच्छे ढंग से आपको समझाया जा रहा है, समझिए आप। हो गया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x square plus 3x minus 4 is equal to 0, then find the equation which roots are 1 by alpha plus 1 by beta। ध्यान रखिएगा, आप बेटा देख रहे हैं कि अल्फा बीटा आपका दिए गए इक्वेशन का रूट है, तो आपको एक ऐसा इक्वेशन प्राप्त करना है जिसका रूट जो है पहले वाले रूट का रेसिप्रोकल है। ध्यान दीजिए, तो इसका एक थियरी होता है, शॉर्ट टेक्निक भी कह सकते हैं इसको। अगर आपको रेसिप्रोकल रूट निकालने हैं तो आप बस x को किससे रिप्लेस कर लीजिए 1 बाई एक्स से, आपका रेसिप्रोकल रूट निकल जाएगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, लिखवा देते हैं इसको प्रॉपर सारी चीजें। द नोट लिख लीजिए, नोट। ध्यान दीजिएगा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are reciprocal roots of the equation ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज ऑब्टेन्ड बाई रिप्लेसिंग x बाई 1 बाई एक्स। ये है आपका नोट, हर एक बच्चा नोट लिख लेगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज ऑब्टेन्ड बाई रिप्लेसिंग x बाई 1 बाई एक्स। याद रखिएगा क्या करना है, यहां पर एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको प्राप्त करना है, एक ऐसा द्विघात समीकरण प्राप्त करना है जिसका मूल दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल का क्या है, व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। तो बस आप अपने इनिशियल प्रारंभिक समीकरण में x के बदले क्या कर दीजिए 1 बाई एक्स कर दीजिए बेटा, आपका इक्वेशन निकल आएगा सीधे सीधे। यहां क्या कर देंगे, ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये जो इक्वेशन है उसमें x की जगह क्या रख देंगे 1 बाई एक्स, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू, ध्यान दीजिएगा 3 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए बेटा सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स, ये बहुत अच्छा मेथड है, इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 3x और माइनस 4x इज इक्वल टू बेटा 0। फाइनली जो इक्वेशन बनाएंगे वो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर है यहां पर, तो 4x स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट ये इक्वेशन आपका मिलेगा, कुछ भी नहीं करना है। दिखाई दे रहा था अल्फा बीटा का ये रेसिप्रोकल है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, कुछ नहीं करना। अपने अल्फा बीटा वाले इक्वेशन में आप x को रिप्लेस कर दीजिए किससे, 1 बाई एक्स से, बस कहानी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने नोट भी लिखा दिया है, हर एक बच्चा नोट पर भी ध्यान देगा, ठीक है। हर वो सवाल जो इस तरीके का है बिना मूल वूल निकाले आराम से सॉल्व हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये भी एक अच्छी थियरी है। पीछे भी एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिसके रूट 1 बाई अल्फा क्यूब और 1 बाई बीटा क्यूब थे, वो भी क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा, आप करना चाहें तो जिम्मेदारी से। इंग्लिश में कहां चल रहा है, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि आपका मैथ्स जो है भाषा का गुलाम नहीं है, चाहे आप इंग्लिश में पढ़े, चाहे हिंदी में पढ़े, चाहे उर्दू में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ आनी चाहिए आपको, हो गया ये। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन मैं हिंट कर दे रहा हूं, 1 बाई अल्फा क्यूब पीछे था, 1 बाई अल्फा क्यूब और 1 बाई बीटा क्यूब वाला इक्वेशन आपको फाइंड करना था। तो उसमें क्या करना है, आप इक्वेशन निकाल सकते थे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब वाला, और उसमें x को रिप्लेस कर देंगे 1 बाई एक्स से, तो आपका डायरेक्ट आंसर वहां भी मिल जाएगा। करवा नहीं रहा हूं उसको मैं, कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन विच रूट्स आर 1 माइनस अल्फा बाई बीटा एंड 1 माइनस बीटा बाई अल्फा। ये भी एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, तो देखिएगा ध्यान से। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सीधे सम ऑफ द रूट निकालिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा क्या आएगी, -7, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, सही है। सम निकालिए जरा रूट का, तो देखिए कितना आ रहा है, 1 माइनस अल्फा बटा बीटा प्लस 1 माइनस बीटा और बटा अल्फा। तुरंत इसका लीजिए एलसीएम, अल्फा बीटा एलसीएम हो गया बेटा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, सही है। अब देखिएगा यहां पर अल्फा प्लस बीटा इसको लिख सकते हैं और माइनस इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बाई अल्फा बीटा, ये बेसिक से होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो डायरेक्ट कोई ओरल बताएगा, देखिएगा -7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 49 हो जाएगा, और उसमें से आके घटेगा कितना, 20, कितना आ जाएगा फिर 30, एक मिनट, कितना आ गया बेटा 29। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब यहां पर ये वैल्यू रख दी जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -7 और माइनस का 29 हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 10 है, कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है माइनस का 3.6। अब हम चाहे तो जीटीओ भी निपटाना हो तो निपटा सकते हैं, लेकिन यहां तो 3.6 तो इन दोनों में दिखाई दे रहा है। चलिए पूरा करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा। आइए प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा बाई बीटा और इंटू 1 माइनस बीटा बाई अल्फा, सही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 1 का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 माइनस बीटा, फिर माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा, और बटा में क्या अल्फा बीटा। बेटा इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा अपॉन में क्या अल्फा बीटा। तो क्या बनेगा आपका 1 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा की, -7, तो +7 हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 10, और बटा में अल्फा बीटा 10, कितना आ रहा बेटा, ये आ रहा है 10, 7, 17, 1, 18, 1.8। देखिएगा ये आ गया 1.8। अब इक्वेशन बनाना है हमको, यहीं बना लेते हैं, जगह नहीं है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये आएगा 3.6x और प्लस 1.8 इज इक्वल टू 0। कोई इक्वेशन मिला, डी वाला बेटा सही दिखाई दे रहा है। देखिए पेपर का ये भी सवाल है
हर सवाल शॉर्टकट के माध्यम से नहीं होता, आपको बेसिक आइडेंटिटी वाला भी फॉर्मेट पता होना चाहिए। सही है, तो इस तरीके से आप आराम से अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ये टीयर 2 वालों के लिए भी है, टीयर 2 वाले इससे दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ये उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। समझिए बात को, मैंने बोला कि ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की वीडियो मैं लगातार बना के डालता रहूंगा, आगे भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मेरे वीडियो आपको मिलेंगे। रिकॉर्डेड नहीं, वो लाइव ही पढ़ाया जाएगा, बाद में तो आप कभी भी देखना चाहें तो देख ही लेंगे, सेव तो हो ही जाता है यूट्यूब पे, डिलीट नहीं कराया जाएगा। इसको आराम से आप प्रॉपरली अच्छे से तैयार करिए। चलिए, कई लोग क्वेश्चन इंग्लिश में देख के इससे दूरी बना रहे हैं। अब इतनी छोटी छोटी इंग्लिश अगर आप नहीं जानेंगे तो एसएससी तो छोड़िए, समाज में कैसे रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका सामने है, इफ वन रूट इज 2.5 टाइम ऑफ द अदर ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन क्या सही है आपको ये बताना है बेटा। तो बोला गया है एक रूट दूसरे रूट का 2.5 गुना है। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है, 5/2 होता है। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है, 5/2। तो बेटा अगर इसको अल्फा बोल दें तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा बोल देंगे। 2 का 2.5 गुना क्या होता है बताइए, 5 होता है कि नहीं। तो एक रूट मैंने मान लिया अल्फा बराबर 5 और एक मान लिया बीटा बराबर 2। हम इसी से क्या करेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा 7x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 10 बराबर किसके, 0 के। बेटा उठा के सीधे इससे कंपेयर कर लेंगे। तो a बराबर 1 आ रहा है, b बराबर क्या आ रहा है, b बराबर आ रहा है -7 और c बराबर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। कंपेयर कर लिया, ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखेगा। a बराबर क्या आ रहा है, a बराबर है 1, b बराबर क्या है -7 और c बराबर आ गया आपका 10। अब सीधे सीधे जीटीओ कर लीजिए, सीधे क्या होगा जीटीओ, किसमें चीजें बराबर दिखाई दे रही हैं। अगर मैं ये वाला ऑप्शन उठाऊं, इसको चेक करूं, तो 7 इंटू बी की वैल्यू है -7 का स्क्वायर यानी कि 49 हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू सी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 1 बराबर है क्या, बराबर नहीं है, यानी कि काट दीजिए। आइए इसको चेक कर लेते हैं, 7 इंटू 49 हो जाएगा और इज इक्वल टू 36 इंटू सी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू 1 है। बेटा बराबर होगा क्या, नहीं हो रहा है बराबर, इसको भी काट दीजिए। आइए इसको चेक करते हैं, 7 इंटू 49 ध्यान दीजिएगा और इज इक्वल टू 4 इंटू सी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 1 है, बराबर है क्या, कभी बराबर नहीं होगा, इसको भी काट दीजिए। इसका मतलब यही क्या है, सही है। बिना चेक किए भी बोल सकते हैं कि यही सही है, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए हैं। सही है, ये सही है। वैसे दिखा देता हूं मैं, 10 इंटू 49 हो जाएगा इज इक्वल टू 49 इंटू 10 इंटू 1 बराबर है, वेरी गुड। इस तरीके से आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, आपके टीएल 2 वाली शीट में भी ये क्वेश्चन है। चलिए आइए, अब इसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b रेस्पेक्टिवली। आया समझ में, a और b की वैल्यू पूछा है। तो बेटा सीधे सीधे a और b रूट है, यहाँ अल्फा बीटा के बदले क्या लिया है, a और b को ही रूट बोला है। तो अगर मैं निकालूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा c बाई ए, तो इसकी c की वैल्यू ए बी है और a की वैल्यू क्या है, a है। a से a कट गया, b से b कट गया, a बराबर कितना आया 1 आया। अगर मैं निकालूं सम ऑफ द रूट यानी कि a प्लस बी, a और b ही इसके रूट हैं, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा a प्लस बी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई ए। सही है, a से a कैंसिल हो गया, फिर ये कट गया, b बराबर क्या आया 0 आया। तो आंसर कौन सा सही है, 1 और 0। ये बेटा आंसर आपका सही है। इस तरीके से आप अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। सही है, कमेंट दिखाइए, रहने दीजिए यहीं पर आप कमेंट पे ही। क्लियर है, अब आ जाइए। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू निकालनी है, नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसे आप निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, जल्दी से बोलिए, माइनस पी आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बेटा क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तुरंत फॉर्मूला एल्जेब्रिक वाला लगाइए, आइडेंटिटी वाला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका -4 अल्फा बीटा। मान डाल दीजिए इसमें, ये हो गया आपका
p का स्क्वायर, एक मिनट रुक जाइए, क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस p का स्क्वायर हो गया और माइनस 4 इंटू क्या आपका 8 है बेटा, ये हो जाएगा p स्क्वायर और माइनस 8 चौके 32 बराबर कितना, ये हो गया 4, तो p स्क्वायर बराबर 36 आया, तो बेटा यहां से p बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 6। ये आपका आंसर है, डी वाला आंसर सही है, प्लस माइनस 6 आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और मेथड है इसका एवरेज निकाल कर करने वाला, लेकिन उसको मैं नहीं करवाऊंगा, इस तरीके से जल्दी लग जाता है क्वेश्चन, तो ज्यादा तनाव की जरूरत नहीं है। पूरा पढ़ा रहा हूं मैं दिनेश वर्मा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरा पढ़ा रहा हूं, सभी बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं, चाहे वो एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएसआई की, चाहे बैंक की, चाहे आरआरबी एनटीपीसी की, चाहे सीडीएस की, सबके लिए है, सबके लिए है ये, सही है। चलिए आइए देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सारी जानकारी पहुंच जाए। देखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज 4, देन विच इज करेक्ट। ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिए यहां से आपको दिखाई दे रहा है अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है, 4 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सीधे बताएंगे b बाई ए आएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, c बाई ए। बेटा वही अपने आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला प्रयोग कर लीजिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा होता है, सही है। सीधे मान उठा के रखिए, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया आपका b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा c बाई ए, हर एक बच्चा देखेगा, तो ये हो गया 16 बराबर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बेटा ध्यान दीजिएगा, और माइनस 4c बाई ए। अब यहाँ 16 बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों इसको तोड़ दीजिए, तो इसको 10 ए स्क्वायर और प्लस 6a स्क्वायर में तोड़ा जा सकता है, बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ 4 टर्म में आपका आंसर दिया हुआ है और यहाँ आपका 3 ही टर्म अभी बन रहा था, तो निश्चित रूप से तोड़ना ही पड़ेगा आपको, तो इसको तोड़ दिया आपने, क्योंकि ध्यान से देखिएगा b वाला तो b की तरह है ही और ac वाला भी ac की तरह है, टूटेगा कौन, 16a स्क्वायर वाला, ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखेगा। तो बेटा इसको और ट्रांसफर कर दीजिए, यहां पर हम इसको ध्यान से देखिए, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4ac प्लस 6a स्क्वायर, यानी कि आंसर कौन सा सही है, बी वाला आंसर सही है। बेसिक से कर लीजिए बिना प्रॉब्लम के। पंकज गुप्ता आंसर भी करे हैं, कुलदीप पाल ने भी आंसर करा है, वेरी गुड। दिनेश वर्मा का आंसर गलत है। इस तरीके से आप कर पाएंगे, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, आपके शीट टीयर 2 में भी दिया गया है ये क्वेश्चन। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए ये क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ px स्क्वायर माइनस 2x प्लस r बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस ए बाई बी प्लस बी बाई ए। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यहां पर क्या करिए आप, सीधे सीधे आप a बराबर b बराबर क्या मान लीजिए, एक a और b इसके रूट हैं, इक्वेशन ये है। अब ये तो नहीं बोला है कि रूट अलग अलग हैं कि रूट बराबर हैं, तो हमें एक जनरल फॉर्म लेना है, तो हम अपने मन से मान सकते हैं कि मान लिया कि रूट बराबर है। रूट बराबर के लिए भी ये बात सत्य होनी चाहिए, रूट अलग अलग के लिए भी ये बात क्या होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है वो जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, समझिएगा। क्लियर है? तो a बराबर b बराबर हमने अपने मन से क्या मान लिया, एक मान लिया, हर एक बच्चा देखेगा। तो जो क्वेश्चन की बेटा वैल्यू होगी, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगी, 4। सही है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब देखिए आपके क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। अब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, समझिएगा, मतलब a प्लस बी निकालूंगा, रूट है ना इसके a और b, यही निकालते हैं। अगर a प्लस बी निकाला जाएगा तो वो आएगा बेटा कितना, q, बड़ा वाला q है, एक मिनट, q बाई p आएगा ये। तो ये क्या हो गया आपका, बताइएगा, यहां से a और b की वैल्यू 1 1 है, तो q बाई p बराबर कितना हो गया, बताइए,
2 हो गया बेटा, Q बाई P बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। या तो ये काम ना करके आप सीधे सीधे इसको 2 लिख दीजिए और इसको लिखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, 1 लिख दीजिए, एक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे तो फिर P और Q वहां से कंपेयर हो जाएगा, समझिएगा। तो इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस क्या हो गया 1 बराबर हो गया 0। अब बेटा इसी की उठा के इससे तुलना कर दीजिए। तो ऑन कंपेयरिंग P बराबर क्या आएगा 1, Q बराबर क्या आएगा 2 आ रहा है, और R बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इस तरीके से कर लीजिए। A और B बराबर जब 1 ले लिया तो सम ऑफ द रूट 2 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आएगा 1 आएगा, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक इक्वेशन यहां से फॉर्म हो जाएगा, इससे ही एक समीकरण बना लिया मैंने। फिर जब समीकरण बन गया है तो ये वही है, तो दोनों का कंपेयर हो सकता है। तो कंपेयर करेंगे तो P बराबर 1 आ रहा है, Q बराबर 2 आ रहा है, और R बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखेगा। तो अब मैं यही मान उठाकर ऑप्शन में चेक करना शुरू करूंगा कि 4 किस में आ रहा है। P Q R का मान सभी ऑप्शन में उठा के रखिए, देखिए 4 किस में आ रहा है। देखिए यहां रखा जाएगा तो Q का मान 2 है, तो 4 माइनस 2 गुणे 1, और ये आएगा आपका कितना 2 गुणे 1 प्लस 1, और बटा में कितना 1 गुणे 1 का स्क्वायर, यही है। अब देखिए ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3, ये कितना आएगा 6 आएगा, गलत है। अब इसको आइए चेक करते हैं। ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 और 1 प्लस 1, और बाई क्या है 1 इंटू 1 का स्क्वायर। बेटा ये आ रहा है 2 और ये 2, 2 दूना 4, यानी कि 4 इसमें मिल रहा है, 4 इसमें मिल रहा है। इसको चेक करिएगा, नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, चेक करना जरूरी है, चेक कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा। केवल बी वाला ही आंसर आपका क्या है सही है। पंकज गुप्ता लगातार आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बाद आ जाइए, आपका 32 नंबर का सवाल है 32। What will be the difference between cube and the square of the common root of the equation x square minus 8x plus 15 is equal to 0 and y square plus 2y minus 35 is equal to 0। कॉमन रूट निकालना है, तो बेटा इसका रूट निकालेंगे आराम से। 15 को ब्रेक करिए तो 5 यही 15, तो माइनस 5 माइनस 3, सही है। बटा 1 करेंगे, यही तो सिखाया मैंने। तो अगर अल्फा बराबर निकालना है तो वो आ जाएगा 5, और बीटा बराबर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सही है। आ गया समझ में। अब देखिएगा इसका रूट निकालना है हमको, तो देखिएगा ये 35 है, तो 35 7 5 35, 7 माइनस 5 कर देंगे बाई 1, तो एक रूट मान लिया a है, तो a की वैल्यू आ गई -7 और b की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा बीटा वहां ले चुके हैं, तो रूट का मान यहाँ a और b बोल दीजिए, तो b बराबर आ जाएगा बेटा 5। कॉमन रूट क्या है 5, कॉमन रूट क्या है 5। तो इस कॉमन रूट के स्क्वायर और क्यूब का आपको डिफरेंस लेना है, तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 100। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर होगा। सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं, बच्चों ने आंसर करा भी है, बी दिनेश वर्मा ने भी आंसर करा है, पंकज ने भी आंसर करा है। ये टीयर 2 की ही क्लास, लेकिन ये सबके लिए है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर केवल टीयर 2 के नाम पे आए होते समुद्र मंथन के लिए, तो कब का 20 मिनट में उड़ा चुके होते हम। थोड़ा आराम आराम से समझा समझा के पढ़ाया जा रहा है कि मेरा हर एक स्टूडेंट समझ ले। चलिए क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a ब्रैकेट में b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में c माइनस ए एक्स प्लस c ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, रूट्स इसके इक्वल है, ध्यान रखिएगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए बेटा ये इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे ध्यान से देखिएगा, a ब्रैकेट में b माइनस सी प्लस b ब्रैकेट में c माइनस ए प्लस c ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐड करने पर बेटा कितना आ रहा है 0। ऐड करके देखिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका एक रूट पक्का 1 होगा। आपको याद आ रहा होगा पहले लेक्चर में मैंने एक सवाल कराया था, क्वेश्चन क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक रूट 1 है, तो निम्न में से क्या सही है। तो वहां दिखा था आपको कि x बराबर 1 रख देने से a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ रहा था 0 आ रहा था, यानी कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का सम 0 के बराबर आ रहा था। इस सवाल में ये नहीं बोला कि एक रूट x बराबर एक रूट 1 है, बोला नहीं है, लेकिन इसका व्यवहार देखकर, इसका चाल चलन देखकर ये लग रहा है कि इसका एक रूट बेटा निश्चित रूप से क्या है 1 है। ध्यान रखिएगा, इसका एक रूट क्या है 1 है। आया समझ में। तो यहां हम कंफर्म हो जाते हैं
it is confirm that one root of the given equation is 1। एक रूट 1 है। आ गया समझ में? कंफर्म हो गया कि एक रूट बेटा क्या होगा? 1 होगा। तो रूट्स आर इक्वल बोल रखा है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल यानी कि फिर अल्फा बराबर भी 1 हो जाएगा और बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ लीजिए, अल्फा बराबर भी इसका 1 हो जाएगा और बीटा बराबर भी 1 हो जाएगा। कंफर्म तो है ही हम कि एक रूट इसका 1 है। क्यों 1 है? कि अगर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जोड़ने पर 0 के बराबर आए तो निश्चित रूप से x बराबर 1 तो होगा ही होगा। ये आपको पीछे भी कराया गया है, पीछे भी सिखाया गया है, याद करिए। बताए थे ना कि एक इक्वेशन था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इसका 1 रूट अगर आपका एक रूट अगर 1 है तो आपका क्या सही है बताइए? तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा था ना, रूट है, रूट उठा के x की जगह रखिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा था। यहां भी इनके कोफिशिएंट और अचर पद को जोड़ने पर, कांस्टेंट टर्म को जोड़ने पर वैल्यू 0 आ रही है। एक रूट तो कंफर्म हो गया 1 है। और चूंकि यहां दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल लिखा हुआ है, कहीं कहां लिखा हुआ है? हाँ, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब अल्फा बराबर भी 1 और बीटा बराबर भी 1। तो बेटा सम ऑफ द रूट अगर मैं उठाऊं अल्फा प्लस बीटा यहां से, तो क्या आएगा? माइनस बी ब्रैकेट में सी माइनस ए और बटा में क्या? ए ब्रैकेट में बी माइनस सी। तो ये हो जाएगा 1 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। और ये देखिए यहां पर माइनस बी मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा? देखिएगा माइनस बी सी और यहां पर हो जाएगा प्लस बी ए और यहां बेटा मल्टीप्लाई कर लें ए बी और माइनस ए सी। ये 2 हो गया तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में ए बी माइनस ए सी और इसको लिख सकते हैं आपका ए बी माइनस बी सी। कुछ नहीं करना, ए बी सी से उठा के क्या कर दीजिए भाग, आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो ए बी सी से भाग करेंगे तो 2 ए बी बटा में ए बी सी माइनस ए सी बटा में ए बी सी बराबर ए बी बटा में ए बी सी माइनस बी सी बटा में ए बी सी। आ रहा है बेटा समझ में? साफ दिखाई दे रहा है कि ए से ए कट गया और बी से बी कट गया, ए सी से ए सी कट गया और ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया। तो क्या आ रहा है? यही तो आ रहा है 2 बाई बी। क्या आ रहा है? 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए। यही तो आ रहा है ट्रांसफर करने पर। आ रहा है बेटा? ध्यान रखिएगा, साफ दिखाई दे रहा है 2 बाई बी बराबर आ जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। दिख रहा है कि नहीं ये चीज? सी से सी, 1 मिनट, सही है बेटा, यही आएगा। देख लीजिए आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यही चीज दिखाई दे रही है। आ रहा है समझ में? किसी को प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्लियर है ना ये चीज? आप एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिएगा, घट जाएगा आपका टर्म और फिर यही चीज आएगी। जगह चुकी नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूं, ठीक है? एक घटेगा और ये चीज आपको मिल जाएगी। आइए बेटा देखिए, अब मैंने एसएससी के जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए हुए सवाल थे अभी तक के, वो मैंने सारे करवा दिए। कल का जो मेरा लेक्चर होगा वो आपके टीयर 2 के लिए होगा 5 बजे, आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन अब तीसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर मिलेगा वो रात में किसी दिन मैं पढ़ाऊंगा 12-1 बजे फिर से आकर, ठीक है? तीसरा, चौथा, पांचवा, कई सारे लेक्चर अभी क्वाड्रेटिक पे बनने हैं। अभी मैंने एसएससी के कराए हैं, लेकिन इससे इतने से ही संतुष्ट आपको नहीं रहना है। संतुष्ट केवल इतने से ही नहीं रहना है, आपको इस पे और काम करना है और क्वेश्चन करना है। मैं इसकी पीडीएफ शीट भी आपको दूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और टीयर 2 की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? जिम्मेदारी पूर्वक पढ़ाई करते रहिए। अभी इस 3 दिनों में, मतलब आगे के 2 दिनों में, ये तो आज टीयर 2 का 1 दिन निकल गया, आगे के आने वाले 2 दिन में हम आपका अलजेब्रा वाली शीट कंप्लीट करा देंगे। फिर अगली बार से फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे टीयर 2 के हम लोग, ठीक है? ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक अब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जाने से पहले। ये कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे और लाभ वाली चीजें प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है? आज की क्लास कैसी लगी? सही लगी है आप लोगों को? अब बच्चे आ रहे हैं, गुरुदेव बच्चे बहुत काबिल हो गए हैं।
ठीक है, सुरेंद्र पटेल, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू आप सभी लोगों को। ठीक है, इन चीजों को बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल में आपको चीजें नहीं मिलेंगी, और बहुत आराम आराम से लेक्चर 1 भी लिया है, लेक्चर 2 भी लिया है, चीजें अच्छे से समझिए। लेक्चर 3 अब कल परसों में आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।